हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल वेल्थ एंड मोर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस शेयर के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ना ही स्टॉक्स के एक्यूरेट लेवल्स पता चलेंगी, आपको बहुत सारी फाइनेंस रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको आपके वेल्थ ग्रो में डेफिनेटली हेल्प करेगी। दोस्तों कर रहा है और मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज खुद के लिए बनाई है जो टेस्टेड एंड प्रूवन है, और मैं उन सब स्ट्रैटेजी को इस चैनल पे एज अ सीरीज़ करके रिलीज़ कर रहा हूँ। अभी इस स्ट्रैटेजी पे सीरीज़ के वीडियोस पे मैं अभी वो वर्क कर रहा हूँ। जैसे वो कंप्लीट होते हैं मैं उसको रिलीज़ कर दूँगा। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ओके, दोस्तों अभी हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस शेयर के बारे में। आप देखो कि दोस्तों ये शेयर एक पब्लिक सेक्टर बैंक का शेयर है। जैसे आपको सबको पता है, अपने इंडिया का सबसे बहुत बड़ा गवर्नमेंट बैंक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज़ का ये कंपनी है। ओके, प्राइस मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये शेयर कोरोना के पहले अराउंड 370 के लेवल पे ट्रेड करता था, और बहुत टाइम उसने ये जो लेवल था उसका 350 या 315 ये वाले रेंज में वो काम कर रहा था। आप अगर देखोगे तो ये बॉक्स में वो बहुत दिनों तक काम कर रहा था। लाइक वो नीचे जाता था 240 से लेके 350 लेके 100 रुपीज़ के रेंज में बहुत दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया। ये कंटिन्यूसली ऐसा पैटर्न बना रहा था। ये आप देखोगे यहाँ पे तो मोर और लेस इस तरीके का पैटर्न था। बट कोरोना के क्रैश में ये जो दोस्तों इसने जो 250 का लेवल था उसको भी ब्रेक करके अराउंड ये जो प्रीवियस लो था एक 150 के लेवल का एक पुराना बहुत सालों पहले का एक सपोर्ट था, वहाँ पे जाके उसने सपोर्ट लिए। देन दोस्तों आप यहाँ से देखोगे तो ये शेयर ने अराउंड 150 से लेके ये एक रैली बनाया। अराउंड रिसेंटली उसने एक हाई बनाया था 470 लेवल का। तो आपको दोस्तों इस शेयर में करना क्या है, सिंस ये शेयर अभी 200 और 20 डेज़ EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये काफ़ी बुलिश है। इवन आप देखोगे यहाँ पे तो RSI कभी भी ज़्यादा डीपली करेक्ट नहीं हुआ। आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, आप देखोगे तो जैसे ही इसमें थोड़ा करेक्शन आता है ये फिर RSI अप हो जाता है। एंड देन यहाँ पे एक करेक्शन आया था जो इसको 400 के लेवल पे लेके आया था, बट फिर यहाँ से ये बुलिश हो गया। एंड देन नाउ RSI इज़ न्यूट्रल अभी लाइक, बट ये शेयर तो अभी बुलिश है। आप इसमें अगर आपको बाइंग करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो, तो मुझे लगता है ये जब भी डीप देता है कोई भी मार्केट करेक्शन में तो आप इसको बाय कर सकते हो। लाइक अभी जो उसका प्राइस चल रहा है करंट 451, तो आप जब कोई भी अगर आपको डिप मिलता है या 2% या 3% का, आप इसमें बाय करके चल सकते हो। बट इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि सिंस आपको सबको पता है कि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया है, तो होता है क्या दोस्तों, ये वाली जो कंपनी है जिनमें बहुत ज़्यादा FI और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग होता है, और ये मार्केट मूवमेंट के लिए ये वाला स्टॉक भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया। ओके, तो ये वाले शेयर जो काफ़ी चले गए, आप देखोगे तो 150 का शेयर 450 हो गया, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। तो दोस्तों अगर करेक्शन आता है तो इन सब स्टॉक में पहले ही आ जाता है। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसको अराउंड ओके, तो आपको अगर बाइंग करना है तो आप 420 या 430 ये भी रेंज में भी आप बाय कर सकते हो। थोड़ा वेट करो करेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें अगर करेक्शन आएगा तो अच्छा खासा आएगा, और ये अगर बाउंस बैक भी करेगा लाइक 400 के लेवल पे सस्टेन करके बाउंस बैक भी करेगा। अगर इस पर बात करूँ तो अगर मुझे इसका बाइंग एरिया अगर नज़र आता है, अगर बहुत मार्केट अगर डाउन ट्रेंड शुरू करता है, ये अगर ये स्टॉक ये जो 20 डे का मूविंग एवरेज है जो अराउंड आता है 441 का लेवल, अगर इससे नीचे जाता है और ये अगर ब्लू लाइन जो मैंने बनाई है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 डेज़ को अगर क्रॉस करती है तो ये स्टॉक फिर बीरिश हो जाएगा। आपको देन उसके लिए बीच में पोजीशन नहीं बनाना है, आपको वेट करना है 350 का लेवल। अगर आप देखोगे तो ये पहले अराउंड 350-370 का एक जोन था जिसमें वो एज अ रेजिस्टेंस करके काम करता था, तो सेम चीज़ अभी एज अ सपोर्ट करके काम करेगी। तो दोस्तों अगर मैं ये समराइज़ करता हूँ तो अगर आपको बाइंग करनी है स्टॉक में, क्योंकि ये इन द कंटिन्यूस अप ट्रेंड है, तो आप इसमें अराउंड 420 टू 430 या 400 जैसे भी आपका लाइक बजट हो आप उस हिसाब से बाइंग कर सकते हो। बट आपको स्टॉप लॉस 400 के लेवल पे रखना है। आपका मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूँ
तो 10% अराउंड होता है 45 रुपीज़। ओके, सो मैं जो बात कर रहा हूँ लाइक 30 रुपीज़ का ही रेंज है, तो उसमें ज़्यादा लाइक 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ का नैरो रेंज है। ओके, तो आप उसमें बाइंग करके चल सकते हैं 400 का स्टॉप लॉस लेके। बट अगर ये नीचे जाता है तो आपको फिर एवरेज के लिए वेट करना है। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। आपने देखा रहेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज इकोनॉमी का बैकबोन मोस्टली कंसिडर होता है। जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस वगैरह होते हैं वहाँ पे सब में ये वाला बैंक मतलब सरकार का एज अ इमीडिएटर प्ले करता है बहुत जगह पे। आपने अभी येस बैंक के केस में आपने देखा रहेगा कि स्टेट बैंक इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया और बाकी बैंक से मिलकर उसको बेल आउट किया। ओके, तो दोस्तों फंडामेंटली अगर हम बात करते हैं तो एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि उसका बुक वैल्यू 309 और करंट प्राइस है 459। अगर आप देखोगे दोस्तों तो गैप बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ओके, तो अगर ये स्टॉक अगर आपको कहीं भी 400 के लेवल पे मिलता है तो इट विल बी अ गुड बाय, इट विल बी वैल्यू बाय। ओके, बट बाकी PSU के बारे में होता क्या है दोस्तों, क्योंकि जो भी PSU है, अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूँ, अभी मैं PNB का एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो PNB में आप देखोगे कि PNB में आप देखोगे कि बुक वैल्यू है 520। ये नहीं, ये वाला नहीं, PNB पंजाब नेशनल का, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, आप देखोगे तो ये करंट वैल्यू है 40 और उसका बुक वैल्यू है 30, तो इट इज़ ट्रेडिंग हाफ द वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू। ओके, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंकों की क्या हालत है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, अगर कोई स्टॉक है जिसका बुक वैल्यू अपने करंट प्राइस से ज़्यादा होता है तो कुछ ना कुछ इशू होते हैं दोस्तों, उसके कारण ये स्टॉक में मूवमेंट भी नहीं होता ज़्यादा। लोग बोलते हैं कि इसका बुक वैल्यू कम है और लाइक बुक वैल्यू कम है और स्टॉक का प्राइस भी उससे कम है। तो मैं ये मानता हूँ दोस्तों, अगर वो स्टॉक अगर मल्टीबैगर स्टॉक है, अगर आप ढूंढना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपनियों में, तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो विद दिस काइंड ऑफ कंपनीज होपिंग दैट कि वो जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू को मैच करेगा और वो प्राइस डबल हो जाएगा, क्योंकि इनका मूवमेंट भी वैसा ही होता है दोस्तों। क्योंकि इन बैंक्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए उनका प्राइस में भी एक्चुअल लेवल पे नहीं जाता। बट धीरे धीरे जैसे कंडीशन इम्प्रूव होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे तो ये लॉस कर रहा था, देन अभी प्रॉफिट करने लगा। अगर कुछ ऐसा कंडीशन इम्प्रूव होता है तो डेफिनेटली उसका एक जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू को मैच करेगा। तो आपको पहले देखना है कि इन्वेस्टमेंट करते समय, और जो बैंक में जब भी पहले कभी आपने देखा रहेगा कुछ स्कैम वगैरह रहेगा तो आप उससे दूर रहो थोड़ा, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है। अगर वो अटक गया किसी स्विंग ट्रेड में वगैरह तो आप अटक जाओगे उस ट्रेड में। तो अगर आपको अगर करना ही है प्राइवेट सेक्टर बैंक छोड़ के पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जा सकते हो। ये PNB वगैरह के इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। PNB और यूनियन बैंक, ये जो बैंक है उनका अभी क्या स्टेटस है, क्यों प्राइस मूवमेंट इतना है। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन इन्होंने अभी अपना ऑल टाइम हाई भी अभी तक नहीं किया है। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको एक वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करके अभी मैं वीडियो सीरीज चालू किया है। और मैं इंश्योर करूँगा, मैं मेरा जितना भी 10 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है ये सब मार्केट में, तो मैं उसका नॉलेज आपको पूरा दूंगा। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो मैं खुद एक इक्विटी ट्रेडर हूँ और